नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश दुबे है। मैं एक एडवांस लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हूं और मेरा कोर स्पेशलिटी बेरियाट्रिक और हर्निया सर्जरी। आज हम बात करेंगे हमारे एक 82 इयर्स ओल्ड पेशेंट के बारे में। वो हमारे हॉस्पिटल में पिछले 2 सालों से काफ़ी सारी अलग अलग समस्याओं को लेकर आ रहे थे। अभी रिसेंटली वो अपने हर्निया को लेकर हमारे हॉस्पिटल में आए। उनको इंग्वाइनल हर्निया लगभग 30-24 सालों से है, बट उनको यही था कि मुझे तकलीफ नहीं दे रहा है, मुझे इसको कुछ कराना नहीं। पिछले 1 हफ्ते से उनको हल्का हल्का पेन शुरू हुआ। एज यूजुअल उन्होंने पहले शुरू में उसको ढकेल कर अंदर कर दिया, थोड़ा आराम हो जाता था। पिछले 3-4 दिनों से वो हर्निया आकर अटक गया, पेन शुरू हो गया। उन्होंने कुछ दवाइयाँ ली अपने आप से। जब उन्हें आराम नहीं हुआ तो वो हॉस्पिटल में आए। एग्जामिनेशन करने पर पता चला कि वो एक इनकार्सरेटेड या स्ट्रैंगुलेट हो गया है, जिसमें क्लिनिकली हमें पता चल रहा था कि वो हर्निया अटक गया है और जो अटके हुए कंटेंट्स हैं उसका ब्लड सप्लाई बंद हो गया है। उसके अलावा उनको हार्ट इश्यूज थे, उनको डायबिटीज़, अनकंट्रोल तो नहीं बोल सकते, फेयरली कंट्रोल डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर था, हार्ट इश्यूज थे जिसके लिए वो एक अपने ब्लड थिनर पर भी थे। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर उनका इन्वेस्टिगेशंस फिटनेस वाइज, उनके कार्डियक फिटनेस, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाकर, फिजिशियन को दिखाकर, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करके उनसे और उनके बेटे से बात करके उनको हमने सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया। इमरजेंसी सर्जरी थी, इसलिए ये हमें प्रॉबेबली लेट इवनिंग को करना पड़ा। प्लानिंग के तहत हमने, चूंकि एक तो वो स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया है, ओल्ड एज है और बहुत सारे कोमॉर्बिड फैक्टर्स हैं, तो हमने ओपन सर्जरी के लिए प्लान किया और वो भी हमने एनेस्थीसिया स्टैंड बाय रखकर लोकल एनेस्थीसिया में करने का प्लान किया उस हिसाब से, ताकि उनके हार्ट पर और बाकी ऑर्गन सिस्टम पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आए। हर्निया हमने शुरू किया, स्किन खोलते ही हमें पता चल गया कि उनके इंटेस्टाइन का एक हिस्सा आकर पूरा ब्लैक हो गया है। सारा डिसेक्शन करके हमने हर्निया को आइडेंटिफाई करके सब लेयर्स को सेपरेट करके हर्निया बाहर निकाली। हर्निया सैक खोलकर हमने उसे अंदर नहीं ढकेला, क्योंकि जब कोई भी टिश्यू ब्लैक हो जाता है तो उसमें बहुत सारे टॉक्सिक फ्लूइड्स वगैरह जमा हो जाते हैं, तो हम नहीं चाहते थे कि वो सारी चीज़ें पेट के अंदर जाए, तो हमने उसे बाहर ही रखा और उस हिसाब से उसको हमने ट्रीटमेंट प्लान किया। इंटेस्टाइन्स जितने पर्सन उनका ब्लैक हुआ था, आप मान के चलिए कि वो अराउंड 1.5 से 2 इंच का हिस्सा था जो कि पूरा ब्लैक हो गया था। उस हिस्से को हमने काट कर निकाल दिया। अतड़ियाँ जो कि हमें फ्रेश और वायबल लगे, वहाँ पर हमने उन अतड़ियों को जोड़ दिया। बाकी सारे जो गंदे टिश्यूज फ्लूइड थे सबको क्लीन कर दिया। उस अतड़ी को वहीं से हमने फिर से अंदर डाल के फिर हम हर्निया रिपेयर के लिए प्लान करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जब हर्निया स्ट्रैंगुलेट हो जाता है और वहाँ पर ये टॉक्सिक फ्लूइड्स वगैरह हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरियाज जो कि हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, जो कि हमारे और स्किन पर होते हैं, ये सारी चीज़ें उस हर्निया के रीजन में जमा हो जाते हैं। ऐसे केसेस में हम मेश लगाना अवॉइड करते हैं। तो हमने हर्निया को अंदर ढकील कर उसको टिश्यू रिपेयर किया, जिसमें हमने उसे लेयर बाय लेयर सारे मसल्स को जितने भी लेयर्स होते हैं उनको सूचर कर दिया। वहाँ पर एक ड्रेन रख दिया ताकि जो भी गंदे फ्लूइड्स या इन्फेक्टेड फ्लूइड्स जमा होंगे वो सब बाहर आए। रिकवरी काफ़ी अनइवेंटफुल रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उनके रिकवरी में। अब डिस्कशन यहाँ ये आता है कि चूंकि हमने वहाँ पर मैश नहीं डाला है, ऐसे में वो हर्निया फिर से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार इमरजेंसी में हम वहां पर मैश नहीं डाल सकते, इसलिए हमने नहीं डाला। अब अगर यही कोई यंग या मिडिल एज पेशेंट है तो हमारा डिस्कशन प्री ऑपरेटिवली, ऑपरेशन के पहले ही हम ये डिस्कशन करते हैं कि हम अभी इसको टिश्यू रिपेयर करेंगे। अगर पेशेंट रेडी है तो हम प्रोबेबली अगले 3 से 6 महीने के बाद हम वहां पर
फिर से प्रॉपर हर्निया रिपेयर करके वहां पर मेश डाल सकते हैं, ताकि दोबारा हर्निया होने का और ऐसे स्ट्रैंगुलेशन या ऑब्स्ट्रक्शन होने का रिस्क नहीं रहे। चूंकि ये हमारे 82 इयर्स ओल्ड थे, बहुत सारे कोमॉर्बिड फैक्टर्स थे, हमने उनके साथ यही डिस्कशन किया कि अभी तो हम मेश नहीं डालेंगे। प्रॉबेबली रिसेंट फ्यूचर में भी हमारा प्लान ये नहीं है कि हम इलेक्टिवली कोई सर्जरी इसमें प्लान करेंगे, बट अगर ये हर्निया रिकर होता है, अगर हमें क्लिनिकली पता चला कि यहाँ पर हर्निया है, तब हम इसे प्रॉपर तरीके से सर्जरी इलेक्टिवली जाकर वहां पर मेश रिपेयर हम जरूर करेंगे, ताकि ये फिर से दोबारा नहीं हो। अब वो हम ओपन लैप्रोस्कोपिक, एंटीरियर, पोस्टीरियर कोई भी अप्रोच कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो उनका फिटनेस लेवल किस तरह से। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहां पर सिर्फ सर्जिकल या टेक्निकल काम करना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप उस सर्जरी को पेशेंट के साथ टेलर मेड करके उनके हिसाब से उनके लिए जो बेस्ट है वो कैसे प्लान करते हैं। तो ये सारी चीजें हमको बहुत प्लान करना जरूरी होता है। पेशेंट को, उनके रिलेटिव्स को कॉन्फिडेंस में लेकर काउंसलिंग करके अपने प्लान को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको भी समझना चाहिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या प्लान कर रहे हैं। जब पेशेंट और रिलेटिव्स साइकोलॉजिकली, इमोशनली स्टेबल होते हैं या सेटिस्फाइड होते हैं, तो उनकी रिकवरी और फास्ट होती है। तो हम फिर से ऐसे ही हमारे स्टोरीज फ्रॉम ओआर सीरीज में और बहुत सारी स्टोरीज लेकर आएंगे। थैंक यू।